अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो नया आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा, वर्ण विच्छेद होगा। ठीक है, आज हम लोग जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, वर्ण विच्छेद पे चर्चा करें। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने ये देखा कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, और उसके सारे भेदों को हमने एक एक करके पढ़ा था। जो कि लास्ट वाला हमारा टॉपिक जो था वो क्या था, विसर्ग संधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमारा संधि का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उसी में आइए एक अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है, जो है वर्ण विच्छेद। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। देखिए, वर्ण विच्छेद को ही एक अन्य नाम से जानते हैं। वर्ण विच्छेद को क्या कहते हैं, अक्षरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षरी कहते हैं। ठीक है, या इसी का एक अन्य नाम और है, इसी को क्या कहते हैं आपका, वर्तनी। क्या कहते हैं, वर्तनी विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तनी विश्लेषण कहते हैं। क्लियर, इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसी को अंग्रेजी में आप एक नाम और दे सकते हैं, क्या कहते हैं, स्पेलिंग एनालिसिस कहते हैं। स्पेलिंग एनालिसिस कहते हैं। क्लियर, इतने नाम है इसके, यानी वर्ण विच्छेद में। देखिए ये होता क्या है, ये तो बात की बात है, लेकिन ये किन नामों से जाना जाता है, इसी को क्या कहते हैं, अक्षरी कहते हैं, या वर्तनी विश्लेषण कहते हैं, या फिर स्पेलिंग एनालिसिस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूँगा। लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके कि वर्ण विच्छेद हेडिंग डाल करके, और इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्ण विच्छेद को, वर्ण विच्छेद को अक्षरी या वर्तनी विश्लेषण के नाम से जानते हैं, जानते हैं, तथा यह अंग्रेजी में स्पेलिंग एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यानी हम वर्ण विच्छेद को ही क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद को अक्षरी या वर्तनी विश्लेषण कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में हम किस नाम से जानते हैं, स्पेलिंग एनालिसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर, इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वर्ण विच्छेद को क्या क्या कहते हैं, इसके अन्य क्या क्या नाम है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं इसकी परिभाषा पे, कि वर्ण विच्छेद की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। परिभाषा की यदि बात करें, परिभाषा, हमारी परिभाषा जो क्या होगी, इस पे यदि चर्चा करें तो देखिएगा क्या होगा। इसकी परिभाषा लिखिएगा कि जब किसी शब्द में से, यानी आप लिख सकते हैं कि जब किसी शब्द में से, जब किसी शब्द में से स्वर तथा, या तथा ना करके आप स्वर और व्यंजन, क्या, स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो उसे वर्तनी
विश्लेषण या इसी को क्या वर्ण विच्छेद या अक्षरी के नाम से जाना जाता है। तो उसे वर्तनी या विशेषण या अक्षरी कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्या कहते हैं, यानी जब किसी शब्द में से, यानी ये क्या कह रहा है परिभाषा की, जब या तो कोई शब्द हो, क्या हो, जैसे कोई शब्द हो और उसमें से स्वर और व्यंजन को क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, यानी व्यंजन को अलग और स्वर को अलग अलग कर दिया जाए किसी शब्द में से, तो वही क्या कहलाता है, आपका वर्तनी विश्लेषण या वर्ण विच्छेद कहलाता है, या अक्षरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, इतनी बात मेरे ख्याल से। तो आइए समझते हैं कि उदाहरण के माध्यम से इसको कि किस प्रकार से स्वर और व्यंजन को अलग किया जाता है और क्या कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण कौन कौन से होंगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण की यदि बात हम करें, उदाहरण की यदि बात करें कि कोई भी नाम है, जैसे एक नाम ले लीजिए आप, अजय है। क्या है, अजय है। ये एक शब्द है, क्या है, एक शब्द है। अब देखिएगा इसका वर्तनी विश्लेषण या वर्ण विच्छेद क्या होगा, यानी हम इसमें से स्वर और व्यंजन को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं, पहला क्या है, ये स्वर है आपका, अ क्या है, स्वर है, प्लस जय क्या है, आपका व्यंजन है, लेकिन जय में स्वर अ लगा हुआ है, तो जय के नीचे हलंत लगाएंगे और जय में स्वर कौन सा है, अ है, और प्लस ये क्या है, यह है, यह के नीचे हलंत लगाएंगे, इसमें कौन सा आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, तो इसलिए देखिएगा अब यही आपका क्या हो गया, वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अलग अलग कर देना है, यानी कौन से वर्णों को, स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, आपका वर्तनी विश्लेषण कहलाता है, या अक्षरी कहलाता है, या वर्ण विच्छेद कहलाता है, या अंग्रेजी में उसे स्पेलिंग एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और कोई शब्द ले लीजिए, जैसे महान है। क्या है, महान एक शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, इसमें देखिएगा इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, आपका पहला जो होगा क्या होगा, मैं है, मैं के नीचे हलंत, मैं में कौन सा स्वर है, अ है, और प्लस ह पे आ की मात्रा, यानी है के नीचे हलंत होगा, और स्वर कौन सा है, आ है, आ की मात्रा लगी यानी आ हो जाएगा, और प्लस क्या है, न है, न के नीचे, और प्लस क्या है, आ है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस न के नीचे हलंत, उसके बाद कौन सा स्वर, आ। क्लियर, ये हो गया महान। क्या हो गया, महान है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ले लेते हैं, जैसे है कलम है। क्या है, कलम। अब कलम को देखिएगा, इधर क्या, सब में क के नीचे हलंत, उसके बाद स्वर अलग करिए, क में कौन सा स्वर है, अ है, ल में हलंत, तो स्वर को अलग करिए, अ है, और प्लस म में अ है। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, वर्ण विच्छेद। ऐसे इस प्रकार से करते हैं। क्लियर, चलिए थोड़ा सा और कुछ शब्द लेते हैं। ये तो एकदम सिंपल शब्दों की बात हो गई, थोड़ा सा और शब्द लेते हैं। देखिए किस प्रकार से, इसमें से एक शब्द लेते हैं, जैसे है मान लिया जाए विद्या है। क्या लिखा है, विद्या है। अब विद्या में एक कौन सा, मतलब कौन कौन से स्वर और कौन कौन से व्यंजन हो गए, ये देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, किसी स्वर, यानी स्वर को व्यंजन के बाद ही लिखा जाता है। यदि किसी व्यंजन में स्वर है तो सबसे पहले व्यंजन को लिखते हैं, उसके बाद में स्वर को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए व में कौन सा स्वर है, ई है, लेकिन सबसे पहले किसको लिखेंगे, व्यंजन को लिखेंगे। अर्थात आपका ये क्या हो जाएगा, व के नीचे हलंत हो जाएगा, उसके बाद प्लस इसमें कौन सी मात्रा होगी, इसमें छोटी ई की मात्रा होगी, और प्लस ये क्या होगा, आधा द हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, यह हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे आपका है धर्मेंद्र है। क्या है, धर्मेंद्र। क्या है, धर्मेंद्र है। क्लियर, इस प्रकार से ये धर्मेंद्र लिखा हुआ है। तो इसको कैसे आप लोग सही करेंगे, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए
तो सबसे पहले क्या होगा आपका ध हो जाएगा। ध में कौन सा स्वर है, ध के नीचे हलंत लगाएंगे। देखिए ये हलंत का मतलब होता है, इसका मतलब पहले समझिएगा, किसी भी व्यंजन के नीचे यदि हलंत लिखा गया है तो मतलब शुद्ध रूप से व्यंजन का रूप है, ठीक है, यानी इसमें से स्वर निकल गया है। क्लियर। यदि कोई व्यंजन मान लीजिए ऐसे व है तो व को लिख दिया आप, यदि इसके नीचे हलंत नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब इसमें स्वर छिपा हुआ है। क्लियर। तो ये हलंत का मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध के नीचे हलंत लगाएंगे और कौन सा अ, उसके बाद क्या है देखिएगा, सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, या मैं लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, लेकिन उच्चारण करिएगा प्रोनाउन। धर्मेंद्र होगा, क्या है धर, र आएगा तो पहले क्या करेंगे र के नीचे हलंत, क्योंकि र आधा है तो इसलिए र के नीचे हलंत, इसमें कोई स्वर नहीं है। धर हो गया, प्लस म है तो म के नीचे हलंत, और कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा, यानी कौन सा स्वर होगा, ए होगा, धर्मे हो जाएगा। और क्या है धर्मेंद्र, ठीक है। इंद्र तो पहले उसके पहले क्या है अनुस्वार है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस न के नीचे हलंत प्लस, या फिर अनुस्वार भी आप इसकी जगह कर सकते हैं, यानी आप अनुस्वार भी कर सकते हैं तब पर भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा देखिए, द के नीचे द से पहले कौन सा उसका पंचमा अक्षर लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा द हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका र हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा अ हो जाएगा। क्लियर। इतनी बात समझ पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये धर्मेंद्र हो रहा है, ठीक है। क्या हो गया धर्मेंद्र। क्लियर। और इसी प्रकार से एक और लेते हैं, जैसे आपका द्रव है, क्या है द्रव है, क्या है द्रव है। तो इसको देखिएगा किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले द्रव यानी द और प्लस क्या होगा अ, और प्लस क्या होगा र, और प्लस क्या होगा व, और प्लस क्या हो जाएगा अ। क्लियर। ये हो गया आपका द्रव हो गया। इसी प्रकार एक और लेते हैं, जैसे क्षमा है, क्या है क्षमा है। इसको मिटाते हैं जरा सा, एक शब्द लेते हैं, क्या है क्षमा। अब देखिएगा क्षमा, आप जाने छह जो वर्ड है वो कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन आप जान ही रहे हैं कि दो व्यंजनों से मिलकर के बना होता है, या दो वर्णों से मिलकर के बना होता है। तो कौन कौन से इसमें हो जाएगा, यानी क और प्लस मूर्धन्य श से बना है। क्लियर। इतनी बात समझ पा रहे हैं, यानी क श और प्लस क्या हो जाएगा अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा अ हो जाएगा, यानी ये छह का होगा पूरा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, ये म के नीचे हलन तो प्लस आ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्षमा हो जाएगा। क्लियर। इतनी बात समझ पा रहे हैं। और इसी प्रकार से देखिएगा एक शब्द है कृषक, क्या है कृषक। तो कृषक कैसे लिखेगा आप देखिएगा, क के नीचे हलंत और प्लस इसमें देखिए कौन सी मात्रा है री, यानी री का स्वर लगा है तो री करेंगे। और प्लस इधर क्या है स है, स के नीचे हलंत प्लस अ है, और प्लस क्या हो जाएगा क और प्लस अ। क्लियर। ये आपका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपका ट्रक है, क्या है ट्रक है, क्या है ट्रक है। तो इसका देखिएगा ट्रक उच्चारण करेंगे तो ट के नीचे उसके बाद र प्लस क्या हो जाएगा अ होगा, और प्लस क्या होगा क होगा, और प्लस अ होगा, क्या हो जाएगा ट्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रक होगा। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे त्रिशूल है, क्या है त्रिशूल है, क्या है आपका त्रिशूल है। इस प्रकार से कैसे होगा, अब देखिएगा यहाँ पर त्र आया है तो यानी त के नीचे हलंत लगाएंगे, और प्लस क्या फिर र के नीचे हलंत लगाएंगे। कौन सी मात्रा है, ये त और र हो जाएगा। ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई है तो छोटी ई लगाएंगे। प्लस स है, स लगाएंगे स के नीचे, और बड़ा ऊ है, और प्लस क्या है ल है, ल के नीचे और प्लस क्या हो जाएगा अ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा त्रिशूल, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टॉपिक होता है, वर्ण विच्छेद। इसी को क्या कहते हैं, वर्तनी विश्लेषण कहते हैं। यानी ये टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वर्तनी विश्लेषण। कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, वर्तनी
विश्लेषण पढ़ना है। क्लियर? इतनी बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से वर्तनी विश्लेषण किया जाता है, यानी अर्थात यदि हम किसी शब्द में से स्वर और व्यंजन को क्या कर दें, अलग अलग कर दें, तो वही क्या कहलाता है, आपका वर्तनी विश्लेषण कहलाता है या वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद आज के लिए।